जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास के महात्म्य कथा को। हमारे भारतीय सनातन धर्म में समय की गणना केवल दिनों या वर्षों के आधार पर नहीं, बल्कि महीने, पक्ष और तिथियों के आधार पर की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक महीने की अपनी अलग विशिष्टता होती है। 12 मास में कुछ ऐसे मास हैं जिनमें किए गए तप, जप, दान, पुण्य और पूजा का फल अन्य समय की अपेक्षा अनंत गुना बढ़ जाता है। इन्हीं मासों में से एक है भाद्रपद मास, जिसे प्रायः लोग भादो मास भी कहते हैं। यह महीना श्रावण के तुरंत बाद और अश्विन महीने के तुरंत पहले आता है। जिस प्रकार श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ काल माना गया है, उसी प्रकार भाद्रपद मास विष्णु भगवान, गणेश उपासना, गौरी पूजन और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। भाद्रपद मास का नाम भद्रा नक्षत्र से पड़ा, क्योंकि इस मास में पूर्णिमा प्रायः भद्रा नक्षत्र में आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास का पुण्य श्रावण मास से भी अधिक होता है। भाद्रपद महीने में कई प्रमुख पर्व आते हैं। भादो महीने में देवता और पितृ दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि भादो मास में किया गया व्रत और दान मनुष्य के पापों को जड़ से नष्ट कर देता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि भाद्रपद मास में किए गए व्रत और साधन मनुष्य के सभी पापों का नाश करते हैं और हर प्रकार के मंगल का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भादो मास में यदि कोई व्यक्ति उपवास करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, तो वह 100 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भाद्रपद माह तप, जप और दान, पुण्य, पूजा पाठ करने के लिए अत्यंत ही मंगलकारी और शुभ होता है। आइए अब श्रवण करते हैं भाद्रपद मास की महात्म्य कथा का। सतयुग में महर्षि वेद व्यास हिमालय के समीप तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम में शौनक, जैमिनी, वैशंपायन आदि कई ऋषि शिष्य रहते थे। एक दिन वे सभी आचार्य वेद व्यास जी के समीप आकर बोले कि हे गुरुदेव, आपने हमें सभी मासों का महत्व बताया है। अब कृपा करके हमें बताएं कि भाद्रपद माह की विशेषता क्या है, इस मास में कौन से व्रत आते हैं और इससे क्या फल प्राप्त होता है। तब वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे मुनियों, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। भाद्रपद मास की महिमा अपरंपार है। यह मास न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि पितरों को भी तृप्त करता है। भादो मास में उपवास, दान, स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। पार्वती जी ने विनम्रता से भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे बताएं कि भाद्रपद मास की क्या विशेषता है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति व्रत पूजन करता है तो उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे गिरिजा, यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस मास का स्मरण मात्र ही महापापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भादो मास में उपवास करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, ब्राह्मणों को भोजन और दान देता है, वह अवश्य ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है।
हे पार्वती, इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गणपति जी का जन्म, इसलिए यह माह भगवान विष्णु और गणेश दोनों की उपासना के लिए पवित्र माना जाता है। अब मैं तुम्हें राजा सुमति की कथा सुनाता हूँ, जिसने इस मास में व्रत करके अपने जीवन के समस्त संकट को दूर किए। प्राचीन काल में अवंती देश में सुमति नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य अत्यंत समृद्ध था, प्रजा सुखी थे, खेतों में अन्न लहलहा रही थी और चारों ओर शांति ही शांति थी। सुमति न्यायप्रिय और दानी राजा था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और ब्राह्मणों का सम्मान करता था, लेकिन भाद्रपद मास का महत्व उसे ज्ञात नहीं था, इसलिए उसने कभी भी भाद्रपद मास में न कोई व्रत किया, न ही कोई पर्व मनाया। समय बीतता गया। एक वर्ष उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, तालाब और नदियां सूखने लगी, पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे, प्रजा भूखमरी से व्याकुल हो उठी। राजा सुमति का हृदय पीड़ा से भर गया। वह सोचने लगा, मैंने तो सदा ही धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी यह भयंकर संकट मेरे राज्य में क्यों आया? भगवान मुझसे रुष्ट क्यों हुए? इस प्रकार राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुमति अपने राज्य की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हो गया और नर्मदा नदी के तट पर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी उसने देखा कि एक तेजस्वी महात्मा वहां तपस्या कर रहे हैं। राजा सुमति उनके चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला कि हे गुरुदेव, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, प्रजा दुखी है, कृपया मुझे इस संकट से निकलने का उपाय बताएं। तब महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा कि हे राजन, यह संकट तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने भाद्रपद मास का व्रत और पूजन नहीं किया। यह मास अत्यंत पुण्यदायी है। इसके व्रत से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तुमने अनजाने में इस मास की उपेक्षा की, इसीलिए देवता और पितृ तुमसे रुष्ट हो गए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, कृपया मुझे इस मास का व्रत करने की विधि बताइए ताकि मैं अपने राज्य को संकट से मुक्त कर सकूं। महात्मा ने उसे भाद्रपद मास की पूरी व्रत विधि समझाई। स्नान, उपवास, भगवान विष्णु और गणेश भगवान की पूजा, ब्राह्मणों को भोजन और दान तथा पितरों का तर्पण करने का संपूर्ण विधि समझाया। राजा सुमति ने महात्मा की आज्ञा मानी और भाद्रपद मास का व्रत आरंभ कर दिया। जैसे ही उसने श्रद्धा और नियम से व्रत करना शुरू किया, राज्य में परिवर्तन आने लगा। आसमान में बादल छा गए, नर्मदा नदी में जल प्रवाह बढ़ने लगा, प्रजा के हृदय में आशा जागने लगी। राजा सुमति को विश्वास हो गया कि भाद्रपद मास का व्रत उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है और इसी प्रकार राजा ने भाद्रपद मास के व्रत को करना आरंभ किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बड़ा परिवर्तन दिखने लगा। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है भाद्रपद मास का पहला अध्याय। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुने और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु, जय गणेश भगवान।